हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने वीडियो में। इस वीडियो हम 9th क्लास चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखना ज़रा एक बार। तो कहता हमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। असत्य और सत्य बताना है और कारण भी लिखना है। एक और चीज़, इससे पहले मैंने बेसिक की वीडियो बना रखा है इस चैप्टर पे, तो उसको तो ज़रूर देखना, क्योंकि बेसिक की वीडियो देखोगे जब भी आपको समझ आएगा। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको ज़रूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर से ज़रूर चेक करना, आपको ज़रूर समझ आएगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करा समझाने की। तो अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमें कह रहा सत्य असत्य और कारण देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब देखो, कोई एक बिंदु है, ठीक है, मैं सिंपल एक बिंदु दे दिया और पूछ रहा क्या है, केवल इस पर एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, एक रेखा। तो इसका जवाब क्या होगा? असत्य, ठीक है, असत्य। क्यों होगा असत्य? क्योंकि हमें पता है एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। आप चाहो जितना मर्जी खींच लो, ठीक है, एक बिंदु है, उस पर कितनी भी रेखा खींची जा सकती है। कारण क्या होगा कि एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब चलता हम इसका अगले की ओर। अगला हमारा इसमें है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। इसमें हमसे क्या करा, दो भिन्न बिंदु हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और हमें पता है कि इससे एक रेखा ऐसे करके मिलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस भिन्न बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है। तो इसका जवाब क्या होगा? असत्य। क्यों होगा असत्य? क्योंकि जब दो भिन्न बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, चाहे आप यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, जिधर भी ले जाओ लाइन, या फिर इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कभी वो इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप यूं करके मिला दोगे, यूं करके सीधी क्या होगी? सीधी तो एक ही खींची जा सकती है। अब ये थोड़ी कहोगे कि इस पर ही मैं बार बार खींचूँ, तो माना तो एक ही जाएगा ना। आप चाहे जितना मर्जी खींच लो, इस एक रेखा दोबारा इस बिंदु से इस बिंदु पे दोबारा कोई और रेखा नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा मिलेगी। तो इसका जवाब होगा असत्य। कारण क्या है कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हमें पता है, हमें ज्ञात है, तो मैंने कारण लिख दिया कि हमें ज्ञात है कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्यों एक ही खींची जा सकती है। अब चलते हैं हम अगला। ये कह रहा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अब देखो, एक रेखा है, शांत रेखा का हमें पता है, जिसका एक निश्चित मान हो। रेखा खंड को हम बोलते हैं शांत रेखा। जैसे मान लो 5 मीटर है, ठीक है, जो हमें स्केल से हम करते हैं, उसकी एक निश्चित दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं शांत रेखा, और जो चलती रहे उसको हम बोलते हैं अशांत रेखा। तो ये रेखा खंड है, एक रेखा का पार्ट है, ये दो बिंदु हैं। तो कह रहा है कि क्या इस रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से, यानी जितना भी? तो इसका जवाब होगा सत्य। क्यों सत्य होगा कि एक, वैसे तो ये 5 मीटर है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरी रेखा का एक छोटा सा पार्ट को हम रेखाखंड बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, क्योंकि है तो ये पूरी लाइन ही, इसके आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसका जवाब होगा सत्य। हाँ, रेखा, इस चीज़ को लिख दो आगे, ठीक है। हाँ, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि जो रेखा होती है, जो रेखा खंड होती है, शांत रेखा होती है, वो एक रेखा का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो पूरे में से ही थोड़ा सा है, तो यानी आगे तो ये है ही, तो ये बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अगला हमारा यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। वो इसलिए क्योंकि कोई वृत्त जो है वो बनता किससे? त्रिज्या से ही बनता है। कि हम एक त्रिज्या ले, जैसे मैंने 4 मीटर लिया हमने और एक गोल बनाया, और दूसरी त्रिज्या हम लेंगे, और अगर वृत्त बराबर है तो उसके लिए भी तो त्रिज्या 5 ही मीटर होनी चाहिए, मतलब 4 ही मीटर होनी चाहिए। अगर 5 मीटर या 6 मीटर हो जाए तो फिर तो वृत्त बड़ी हो जाएगी, फिर वो बराबर कैसे रहा? तो यानी कि समझो कि अगर एक वृत्त बराबर हो तो उसकी त्रिज्या तो सिंपल बात है बराबर होगी। एक और रीज़न कि ये क्यों बराबर होगी, जैसे मान लो कि ये 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, तो आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये आपस में ढक लेंगे, यानी संपाती होंगे, यानी पूरा मतलब एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो यानी वो कब कवर करें? क्योंकि वो बराबर है। तो सिंपल सी बात है, यानी इनकी जो त्रिज्या है वो तो बराबर होगी ही होगी, ठीक है, कॉमन सेंस है, तो ये होगी।
अगला हमारा है आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ये ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और ये पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। तो कह रहा है ए बी बराबर होगा एक्स वाई को। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये जो पी क्यू है इसके बराबर है और ये पी क्यू इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगी, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा सत्य। क्यों? क्योंकि यूक्लिड की हमने पहले अभिकृति पढ़ी है कि कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ अगर अनेक चीज़ के बराबर है, ये जो चीज़ है वो इधर इधर सबके बाकियों के बराबर है, तो बाकी चीज़ें भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हमने यूक्लिड के पहले अभिकृति में पढ़ा है, बेसिक में मैंने बताया था। तो ठीक है, हमने लिख दिया कि वह वस्तु जो अन्य वस्तु के बराबर होती है तो वह आपस में बराबर होती है। ठीक है, सिंपल था यूक्लिड की अभिकृति 1 से। तो इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन था वो तो हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे षटकोण वाला सौ लगाना, वो गलती से ये वाला सौ लग गया मेरे से। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वह क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करें, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, तो इस क्वेश्चन का कहने का सीधा सा मतलब है कि यह हमें दे रखा है कुछ पद, इसको परिभाषित कीजिए और इसको जब परिभाषित करेंगे तो जो उसमें जो कोई शब्द मिलता है, जो आता है, क्या उसे भी परिभाषित किया जा सकता है, तो उसे भी कीजिए। ये सीधा सीधा कहने का मतलब है। तो देखते हैं। तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती है, इसका तो सिंपल परिभाषा है, वह रेखाएं, वह रेखा या रेखाएं जो, ठीक है, अप्रतिच्छेदी का मतलब है जो कभी ना मिले, प्रतिच्छेद का मतलब होता है मिलना, तो इसका विपरीत है अप्रतिच्छेदी, कि वह रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, वह जो अप्रतिच्छेदी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा, जो यूँ करके होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती, समान दूरी पे हमेशा ही रहती है, जैसे कि ट्रेन की पटरी। अब देखो इसमें इस परिभाषा देते समय कोई इसमें ऐसा शब्द है जिसको भी परिभाषित किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल है, जैसे ये रेखा है। अब यहाँ पे एक शब्द है कि आप रेखा को परिभाषित कर सकते हो, रेखा क्या होती है, तो हम कर सकते हैं कि रेखा हम उसे कहते हैं जिसके बारे में पढ़े भी हैं बेसिक की वीडियो में, कि रेखा वह होती है जिनकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई रहित होती है, यानी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। यानी रेखा वह है जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, ये इसको हम परिभाषित कर सकते हैं सिंपल। तो लिख सकते हो, उसे आप लिख देना, आपकी मर्जी हो, तो आप इसे लिख देना। ठीक है, जो मेन था वो तो बता दिया। अगला हमारा लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं, देखो सिंपल है कि वह रेखाएं जो एक दूसरे पर गिरकर समकोण बनाती है। ये सब परिभाषा मैं सिंपल लिख रहा हूँ, हो सकता है बुक में या फिर कहीं और अलग हो, आपको समझाने के लिए सिंपल वर्ड में, कि वह रेखाएं जो एक दूसरे पर समकोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, लंब रेखाएं कहेंगे। और आप चाहो तो समकोण को ही परिभाषित करते हो कि समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था। अगला हमारा है रेखाखंड। अब रेखाखंड बहुत ही सिंपल है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा और खंड का मतलब टुकड़ा, तो यानी एक रेखा का टुकड़ा। तो हम क्या इसकी परिभाषा होती है, रेखा के टुकड़े, रेखा के एक भाग या रेखा का एक जो पूरा भाग होता है, रेखा क्या होता है, चलती रहती है बहुत आगे से आगे तक, तो उसमें का जो कोई भाग होता है ना, जैसे हम 10 मीटर लिख दिए, 15 मीटर लिख दिए, वो क्या हो गया, एक रेखा का खंड हो गया, एक टुकड़ा हो गया रेखा का, कि हमने थोड़ा सा भाग ले लिया। जैसे कि हमसे बोलते नहीं, जब हम छोटी क्लास में थे, फुट्टा से हम बनाते थे कोई त्रिभुज है कुछ, तो 5 मीटर लिख दिया, 10 मीटर लिख दिया, 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या है, वो एक रेखा का खंड है। ठीक है, पूरा रेखा नहीं है, रेखा का छोटा सा खंड है, उसको हम कहेंगे कि रेखा खंड। ठीक है, अगला हमारा वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका जवाब होगा कि, अब देखो एक वृत्त क्या होता है, ये होता है, त्रिज्या क्या होता है इसमें, ये, ठीक है, ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक रहता है, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या, परिधि तक, परिधि ये होती है ना पूरी, तो परिधि में ही तो मिलती है, परिधि तक, इसके आगे तो नहीं चली जाएगी ना, यहीं तक रहेगी। तो यानी कि जो केंद्र से परिधि तक की दूरी रहती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अब परिधि क्या होता है, परिधि होता है कि वृत्त के परिमाप, जो वृत्त का जो पूरा परिमाप होता है, ये चीज़ पूरा परिमाप, उसको हम परिधि बोलते हैं। कि हम परिधि जो शब्द है उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं, हम जानते हैं। ठीक है,
अगला हमारा है वर्ग। अब वर्ग क्या है, इसको तो हम शायद आपको पता ही होगा कि वर्ग जिसकी, ठीक है, तो लिख दिया हमने कि वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री समकोण हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। सिंपल है कि वर्ग ऐसा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसे हम समकोण भी कह सकते हैं। अब भुजा क्या होता है कि एक रेखा जो होती है उसको हम भुजा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैं शब्द दे रखे थे उसको हमें परिभाषित करना था और हमने कर दिया। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। और बेसिक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई क्वेश्चन खोजने में दिक्कत होती है, कोई चैप्टर खोजने में दिक्कत होती है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, मैंने सभी चैप्टर के प्ले लिस्ट बना रखे हैं।